जब लालू जी और यूपीए की सरकार में और मौजूदा डबल इंजन की सरकार में यही फर्क है, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया आरओबी का जितना भी कॉस्टिंग होता है सब अपने ऊपर ले लेते थे, सारा पैसा रेलवे के द्वारा दिलाया जाता था। अब क्या है, 50-50, यानी आधा सरकार भारत सरकार देगी और आधा बिहार सरकार देगी। तो भार किस पे आया? बिहार के लोगों पर आया महोदय, बिहार सरकार पे आया। वही लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया माफ करते थे महोदय, पूरी तरीके से जितना आरओबी बना है ज्यादातर आप देखिएगा सारा भार जो है उस समय के भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उठाने का काम किया। काम तो होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है तो अब कितना पे हो रहा है भाई, जरा इसका भी जानकारी दे दीजिए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। जब हम मंत्री बने थे तो लगातार 2010 से लगभग 53 आरओबी जो थे वो फंसे हुए थे। अब आरओबी कब सैंक्शन हुआ, कब अनुमति मिली, ये जरा आप भी सदन को बताने का काम कीजिए। हम तो सुने कि एमओयू जो है 2019 को हुआ, लेकिन उससे पहले अनुमति कब मिली? 53 आरओबी 2010 से फंसे हुए थे। माननीय नितिन गडकरी जी मंत्री थे उस समय, 2015 में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी जो बिहार को 200 करोड़ रुपए का सीआरएफ मिलता था उसको हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए सीआरएफ फंड कराने का काम किया। 53 आरओबी जो फंसा हुआ था महोदय, उस समय हम लोगों ने अनुमति दी। और जो आरओबी का बात अगर किया जाए तो रेलवे ओवरब्रिज जो है, एक जब लालू जी और यूपीए की सरकार में और मौजूदा डबल इंजन की सरकार में यही फर्क है, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया आरओबी का जितना भी कॉस्टिंग होता है सब अपने ऊपर ले लेते थे, सारा पैसा रेलवे के द्वारा दिलाया जाता था। अब क्या है, 50-50, यानी आधा सरकार भारत सरकार देगी और आधा बिहार सरकार देगी। तो भार किस पे आया? बिहार के लोगों पर आया महोदय, बिहार सरकार पे आया। वही लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया माफ करते थे महोदय, पूरी तरीके से जितना आरओबी बना है ज्यादातर आप देखिएगा सारा भार जो है उस समय के भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उठाने का काम किया। काम तो होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है तो अब कितना पे हो रहा है भाई, जरा इसका भी जानकारी दे दीजिए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। आपका कितना शेयर लग रहा है, भारत सरकार का कितना शेयर लग रहा है, कुछ तो डबल इंजन होने का फायदा होना चाहिए, वरना डबल इंजन किस बात की? या तो लोग यही कहेंगे कि भाई एक इंजन जो है भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में है, यही चल रहा है महोदय, किस बात की डबल इंजन? महोदय ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन ओपीआरएमसी के तहत, ओपीआरएमसी एक स्कीम है इस विभाग में जहां रोड मेंटेनेंस को लेकर के काम किया जाता है। रोड को मेंटेन करना, एक बार सड़क बन गई तो उसका रख रखाव जो है इस पैकेज के और इस स्कीम के तहत होगा। अब हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आप ओपीआरएमसी सुनने में आया है कि शायद टर्मिनेट हो रहा है या हो गया है या उस पर कोई काम नहीं चल रहा, तो हम चाहेंगे कि मंत्री जी जो है ओपीआरएमसी के बारे में भी जानकारी दें। और अभी कई लोग कह रहे थे, कई लोग तारीफ कर रहे थे कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, लेकिन लोगों को ये भी जानना चाहिए कि एक पुल बनने में मिनिमम कॉस्टिंग जो है, अब सबसे बड़ा जो नदी पे विश्व का सबसे बड़ा जो पुल बन रहा है नदियों पर, वो अपना एलएनटी बना रही है जो मेरा क्षेत्र होते हुए जाता है, 6 लेन ब्रिज, जिसमें कि 3000 करोड़ रुपया जो है वो लोन में और 2000 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने खर्च पे कर दी है। इसकी समय सीमा पूरा करने का महोदय रखा गया था 2021 में। अभी हमको सुनने में आया है कि इसको 2 साल और एक्सटेंशन कर दिया गया।